नमस्कार, ये मेरे साथ यहाँ पे आर्यन फ्रेगनेंस के ओनर। सर एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मेरा नाम महेंद्र जैन है और मैं इस इत्र के व्यापार को देखता हूँ। अच्छा महेंद्र जी, थोड़ा सा इत्र के बारे में इतिहास थोड़ा सा बता दीजिए। इत्र एक बहुत पुरानी मुगलों के टाइम से या उससे पहले का ही एक तैयार किया जाता था। अभी हमारे इंडिया में एक सिटी है उत्तर प्रदेश में, कन्नौज, जहाँ लगभग हर किस्म के इत्र तैयार किए जाते हैं और स्टीम डिस्टिलेशन यानी उसको फूलों को या रॉ मटेरियल को ना उबाल के उसकी भाप ली जाती है, फिर उसको कंडेंस किया जाता है। इस तरीके से प्रोसेस में इत्र को तैयार किया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में शुरुआत में बहुत जो मशहूर इत्र रहे, गुलाब की रूह, चंदन, चमेली, रात की रानी, हिना, मोतिया, केवड़ा। आजकल एक बहुत अच्छा खुशबू डेवलप किया गया है, मिट्टी, जो बारिश होने के बाद सूंधी खुशबू तैयार करती है और जब उसको हम लगा के अपने आप को बहुत रिफ़्रेश फील करते हैं जी। अच्छा सर, समय के साथ साथ बहुत अगर इतिहास में जाए तो इत्र सबसे, अगर फ्रेशनेस की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ थी और सबसे इम्पोर्टेंट थी। राजाओं महाराजाओं भी बहुत काफ़ी इसके शौकीन थे, लेकिन आज की जनरेशन की बात करें तो परफ्यूम्स और स्प्रे में काफ़ी घुस गए। इत्र की कोई खासियत? इतनी खासियत ये है, उसका कोई हमारे स्किन पे कोई एलर्जी नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है और लास्टिंग बहुत अच्छी है। जो आजकल के परफ्यूम्स आते हैं, सिंथेटिक परफ्यूम्स या जिनमें अल्कोहल रहता है, वो इतनी देर लास्टिंग नहीं करते, लेकिन इत्र की लास्टिंग जो है ना, इत्र का जो लास्टिंग बहुत अच्छी आती है। अच्छा सर, ये बता सकते कि आपकी दुकान कितनी पुरानी है, कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये मेरे दादाजी ने शुरू किया था 1960 से, मैंने ज्वाइन किया इसको 1980 में। मुझे लगभग 43 इयर्स हो गए इस काम को करते करते। मेरा तो बचपन ही इन्हीं चीज़ों में बीता है। अच्छा, अगर हम आपसे एक पूछे कि आपका इंटरेस्ट कैसे बना है, इत्र की तरफ क्यों इंटरेस्ट बना? प्रोफेशन कई सारे थे। नहीं, इत्र की तरफ क्योंकि शुरू से ही देखा है, फादर को देखा, दादाजी को देखा और घर में भी काफ़ी चर्चा वगैरह इसकी होती थी। तो मैंने अभी कहा कि हमारा बचपन ही इसमें बीता है, तो खुशबुओं से मतलब हमारा बहुत प्यार है। हमारा एक तरीके से कह सकते हैं एक ऑब्सेशन है इत्र के प्रति। अच्छा सर, अभी ये तो बात हो गई इत्र के इतिहास की। थोड़ा सा आपने पुराने समय की याद दिलाई, तो उस टाइम के कुछ इत्र हमें दिखा सकते हैं आप? हाँ, उस समय के जैसे खस, रूह खस, ये एक वेटिवर्ट नाम की ग्रास होती है और जो बहुत बहुत कूलिंग और रिफ़्रेशिंग होती है। गर्मियों में इसको हम लोग लगाते हैं तो हमें लू से बचाव होता है और बहुत बहुत फ्रेश रहती है। पुराने समय में तो इसकी घास को हम घरों की छत पे भी यूज़ करते थे ठंडक के लिए। उसके बाद ये हमारा चंदन का तो बहुत पुराना है ही। चंदन की लकड़ी जो हम कर्नाटका से लेते हैं, चंदन की लकड़ी का तेल, ये दुनिया भर में हिंदुस्तानी चंदन सबसे मशहूर है और सबसे अच्छी क्वालिटी का आता है और ये बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे इत्र में बनाने में काम आता है। बिल्कुल भाई जी, बस यहीं पर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपने चंदन के इत्र की बात करी। मान लीजिए कि चंदन अगर कर्नाटक से नहीं लिया जाए, किसी अदर स्टेट से लिया जाए, कि कहीं और से लिया जाए, क्या फ्रेगनेंस में फ़र्क पड़ता है अगर उसकी कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर? नहीं, और स्टेट में अभी तक मेरी नॉलेज में आया नहीं कि कहीं और इसको उगाया जा रहा है या पैदा किया जा रहा है। चलिए, इसके अलावा सर कोई पुराना एक ये मुश्क अंबर है जो सर्दियों में बहुत बढ़िया रहता है। इसकी तासीर गर्म होती है। पुराने ज़माने में तो लोग बाग इसकी खुशबू को रुई में डाल के भी और इसकी जो रज़ाइयाँ बनाया करते थे और वो पूरे सीज़न उनको उससे गर्माहट भी महसूस होती थी, खुशबू भी महसूस होती थी और साइकोलॉजिकली भी हमको बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता था इससे। आपके पास अभी इन पुरानी खुशबुओं को ढूंढते हुए लोग आते हैं? हाँ, आते हैं। और पुराने लोग आते हैं। गर्मियों में आते हैं तो खस मांगते हैं। चंदन तो 12 महीने के लिए है, गुलाब 12 महीने के लिए है। मुश्कंबर या केसर या ज़ाफ़रान या हिना, ये सर्दियों में लोग बाग मांगते हुए। तो पुराने लोग तो आते हैं मांगते हुए, यंग जनरेशन की बात अलग है। आपका फेवरेट कौन सा, अगर पुराने टाइम की बात करें? मेरा फेवरेट खस और मिट्टी। खस बनता कैसे है? खस बनता है, घास होती है, घास, उसको वेटिवर्ट ग्रास कहते हैं। उसी को स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है।
जी। और अगर नए फ्रेगनेंस की आज बात करें, क्योंकि आपकी दुकान में मैं अगर नज़रें घुमाऊं, हाँ जी, हाँ जी, तो मेरे को यहाँ सारे फ्लेवर, चाहे वो फ्रूट्स की हम बात करें, जी जी, ग्रास की बात करें, या फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर्स देख सकते हैं। जी जी। तो कुछ इनके बारे में बताइए, जो इतने सारे नाम लिखे हुए हैं, हमारे लिए तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप बता सकते हैं। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी बहुत चेंज आया, डिस्टिलेशन प्रोसेस में भी बहुत चेंज आया। पहले कुछ गिनी चुनी चीज़ों से निकलते थे, आजकल बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास स्पाइस ऑयल्स हैं, हमारे पास फ्रूट सीड्स हैं, हमारे पास फ्रूट्स के बहुत सारे आते हैं। वुडी आजकल बहुत शुरू हो गए हैं। आजकल एक अगर का बहुत शुरू हुआ है जो अरब कंट्रीज़ में काफ़ी जाता है, इसको बोलते हैं ऊद, वहाँ ये ऊद के नाम से मशहूर। तो ये वहाँ जाके मुस्लिम कंट्रीज़ में जाके, अब वहाँ अरब में जो है टूरिज़्म बहुत अच्छा खुल गया है, तो वहाँ लोगों ने इसकी बहुत सारी दुकानें खोली हैं और उन्हीं चीज़ों को दूसरी चीज़ों में ब्लेंड करके अलग अलग नाम देके उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल पूरी दुनिया से इकट्ठा करके अपनी ब्लेंडिंग करते हैं, फिर अपने नाम देते हैं। फॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें इंटरनेशनल ब्रांड से इंस्पायर हो जाती हैं। आपने ऊद की बात करी, मैं सवाल पूछना चाहता था। ऊद का नाम हर बार सुनते हैं। जी जी, अगर हम कहीं इतर भी सर्च करते हैं तो ऊद एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आता ही आता है। जी 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 जी। क्या इंस्पायर करता है कि इंडिया आने वाले समय में आपको लगता है इत्र की मार्केट में डोमिनेट कर सकता है? ये तो आज से नहीं, बहुत पहले से डोमिनेट करता है। ऊद का एक्चुअल नाम तो अगर है और उसी नाम से अगरबत्ती हमारे यहाँ से सदियों से बेची जा रही है। बिल्कुल। उसका हिंदी नाम अगर है। अगर। हाँ, तो ऊद तो एक अरेबिक नेम है। राइट। तो जो अगर तो हमारे यहाँ से बहुत पहले से और आगे भी चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ तो नहीं है इसकी डिमांड। बिल्कुल। चलिए, फिर बहुत बड़ा सेक्शन है, कुछ आप प्रोडक्ट्स अगर दिखा सके, जी फ्लेवर्स जी दिखा सके, जी जी जी, और किस तरीके से यूज होते हैं वो फ्लेवर्स, जी जी, हमें भी मजा आए। हाँ जी, हाँ जी, जी। जैसे ये हमारा बहुत अच्छा एक फ्रेग्रेंस हमने डेवलप किया है, डेजर्ट ड्यू। ये एक बहुत अच्छी, हाँ, थोड़ा एक्वा, थोड़ा स्वीट लेमन फ्रेश फ्रेग्रेंस है, जिसे युवतियाँ भी अच्छे से इस्तेमाल करती हैं और आजकल की यंग जनरेशन इसको अच्छे से लाइक करती है। लगाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। इसको हम लोग थोड़ा सा रब कर लेते हैं हाथ पे, उसके बाद थोड़ा सा बिहाइंड द ईयर्स, नेक या अपने इन ग्लैंड्स पे लगा लेते हैं। उसके बाद खुशबू का काम है, वो धीरे धीरे अपने आप फैलती रहती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा कोई नया आपने बनाया हो, फ्रेगनेंस बनाई हो? हमने जो अपना लेटेस्ट बनाया है, ऊद अल ऊद करके एक बहुत अच्छी खुशबू बनाई है, स्प्रे फॉर्म में, ईडीपी में बनाया है, जो एक बहुत अच्छी मीठी लकड़ी की सुगंध देता है और आजकल की यंग जनरेशन को बहुत आकर्षित करता है। बॉक्स पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स भी जी जी, कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, लेकिन ये तो बहुत लिमिट। इसमें इलायची भी है, केसर भी है, अगर की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी है। थोड़ा सा ये बताइए, जो मैंने सुना है कि जब परफ्यूम में हम कन्वर्ट करते हैं किसी इत्र को, हाँ जी, हाँ जी, तो हम 20 या उसके आसपास परसेंटेज पे ही हम उसको डाल पाते जी हैं। जी जी जी। तो परफ्यूम और इत्र में क्या अंतर है? नहीं, इत्र जो है वो तो प्योर ऑयल हो गया, और परफ्यूम में दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं, जैसे कुछ अल्कोहल्स होते हैं जो परफ्यूम फ्रेंडली होते हैं। उससे परफ्यूम बनाने में जो है ना, उसकी फैलावट बहुत बढ़ जाती है, लेकिन लास्टिंग कम हो जाती है। राइट। इसलिए लोग इत्र को ज़्यादा बिल्कुल प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे और फ्लेवर देख पा रहा हूँ मैं, टी रोज है, हाँ जी, हाँ जी, पॉइजन के नाम से है, कुछ नाम कुछ बना मिक्स करके उनको कुछ टाइटल्स दिए जाते हैं। थोड़ा लोगों को अट्रैक्ट भी किया जाता है ना, नामों से भी अट्रैक्ट किया जाता है। जैसे एक नाम आप देख सकते हैं, एक लविंग हार्ट नाम का है, ये नाम भी उनको लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। राइट। अच्छा, आपकी दुकान का हॉट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है? पुराने लोगों में तो वही है, खस, हिना, मिट्टी। राइट। नए लोगों में आजकल ऊद या कुछ फ्रेंच फ्रेग्रेंसेस आ रहे हैं, जैसे ये है एक ब्लू डी शैनेल करके। नए लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, ब्लू डी शैनेल है, एक ये फॉरएवर है, या एक ये क्रीड एवेंटर्स है। आजकल की यंग जनरेशन्स ये खुशबुएं हैं, इंटरनेशनल खुशबुओं से इंस्पायर्ड है। अच्छा, जब आप बोलते हैं इंटरनेशनल खुशबुओं से इंस्पायर्ड है, जी, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, हम उन खुशबुओं को खरीदते हैं और उन लगभग उनके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, खुशबुओं को दूसरे रॉ मटेरियल से ब्लेंड करके। अच्छा, तो आपका मतलब है कि इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस आप लेते हैं, हाँ, और हाँ, उस पर देसी टच देते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो नेचुरल में देते हैं, जिससे वो इंटरनेशनल खुशबुओं की से भी ज़्यादा लास्ट करे।
बेटर लास्ट करे। ध्यान रखने वाली बात क्या होती है जब आप ऊद बना रहे हो या नए इत्र बना रहे हो, तो उसमें ध्यान क्या रखना पड़ता है? ध्यान ये रखना पड़ता है कि हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें अच्छी से अच्छी चीज़ अपने ग्राहकों को देनी है। तो उस चीज़ के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई गलत कंपोजिशन ना हो जाए, या जो चीज़ हम 3 साल पहले भी दे रहे थे उस चीज़ में कोई चेंज ना हो जाए, वही चीज़ हम रखना चाहते हैं। क्योंकि कस्टमर एक दफ़ा लग जाते हैं ना उस चीज़ के, तो उसको वही खुशबू चाहिए होती है। बिल्कुल। कुछ कस्टमर्स ऐसे लॉयल होते हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं जो 20 साल से एक ही खुशबू लगा रहे हैं, वो दूसरी खुशबू की तरफ जाते भी नहीं हैं, क्योंकि उनको वही उनकी अपनी स्किन पे, अपनी बॉडी पे वही अच्छा लगता है। मेरे को ये मिथ आपसे क्लियर करना है जी कि क्या इत्र को लगाने का कोई टाइम भी होता है? क्योंकि कई बार हम ये सुनते हैं कि इत्र को इस टाइम मत लगाए, इस टाइम ना लगाए। ये एक मिथ बड़ा लोगों के जहन में नहीं, कभी भी लगा सकते हैं आप पार्टी में जा रहे हैं तो इत्र लगाइए, आप अपने ऑफिस के काम से जा रहे हैं इत्र लगाइए, खुद को ही अच्छा लगेगा। हम लगाएंगे तो हमको खुद ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। और हम कहीं जाएंगे तो हमारी प्रेजेंस सामने वालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि इसको किसी पर्टिकुलर टाइम पे लगाया जाए। अगर की मैं एक दिखाना चाहूँगा, अगर की लकड़ी इस तरीके का एक रॉ मटेरियल होता है जी, इसी को ऊद बोलते हैं, इसी में से इत्र निकलता है। इसका अगर जो असल इत्र निकाला जाए तो लगभग 20,000 रुपये की 10 ग्राम होती है। अगर इस लकड़ी को हम इस समय सूंघे, हाँ जी, तो क्या नहीं, ये जलाने पे यही इसकी खासियत है कि फ्रेग्रेंस तब आएगी जब जलेंगे, इसका ऑयल जलेगा तब इसकी सुगंध आएगी। और ये मिडिल ईस्ट कल्चर में बहुत पॉपुलर आइटम है। कहाँ मिलती है ये लकड़ियाँ? ये पहले तो हिंदुस्तान में होती थी, आसाम, इंडिया में आसाम में होती थी, लेकिन अब कई मुल्कों ने इसको उगाना शुरू कर दिया। वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, वो भी इस चीज़ को बना, श्रीलंका में है, वो उगाना शुरू कर दी। क्योंकि इंडिया में अब ये बहुत कम रह गई है। ये एक बहुत रेयर लकड़ी होती है। इस लकड़ी को एक फंगस खाती है, जो फंगस वाला पार्ट होता है वही अगर होता है। पूरे पेड़ में पूरा पेड़ अगर नहीं होता, जो फंगस जिसने खा लिया वो, तो हज़ारों पेड़ों में कोई 1-2 पेड़ खुशनसीब होते हैं जो अगर के बनते हैं। अच्छा, आप तो इंटरनेशनल मार्केट में भी डीलिंग करते हैं जी, प्रोडक्ट्स बनवाते हैं जी, तो आपके हिसाब से सबसे अच्छी अगर की लकड़ियाँ कहाँ से आती है? पहले तो हिंदुस्तान से ही आती थी, अभी जो कंबोडी नाम से वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है। इत्र एक भारत से निकला हुआ है, इस एशिया से निकला हुआ एक ऐसा प्रोडक्ट है बिल्कुल, जिसे आज दुनिया अपना रही है। जी, क्या लगता है कि इत्र आगे जाके सरवाइव कर पाएगा? टाइम बदलता जा रहा है। नहीं, इत्र सरवाइव करेगा, क्योंकि इत्र के बेस पे ही दूसरी चीज़ें बनती है। दुनिया की जो भी खुशबू बनेगी ना, पहले तो इत्र तैयार होगा, उसके बाद ही तो दूसरी खुशबू बनेगी। राइट। परफ्यूम इंडस्ट्री का भविष्य बहुत बहुत अच्छा है। बेस इत्र है। अच्छा, एक सवाल मेरा और था जी, ये इत्र की बोतलें इतनी खूबसूरत क्यों बनाई जाती है? बड़े अलग डिजाइन होते हैं के लिए बहुत, ये खींचती है ना, ये खींचती, अत्र की स्मेल भी खींचती है, बोतलें भी खींचती है। क्या बात है। एक जन्नत फिरदौस है, बहुत एक खुशबू पुराने समय की। अभी एक मूवी आई थी पद्मावत, राइट, उसमें इस इत्र का जिक्र था। यानी ये जो भी उसकी हिस्ट्री है पद्मावत मूवी की, या जो भी उसके उस समय से ही ये बहुत पॉपुलर है, शायद 1000 साल से पहले, राइट, शायद 1000 साल से पहले ये खुशबू, इसका नाम है जन्नत फिरदौस। जन्नत फिरदौस आज भी बहुत ऑथेंटिक है, आज भी बहुत पॉपुलर है। और इत्र की दुकान में हम खड़े हैं। जी, चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथ थे अरिहंत फ्रेग्रेंस से उनके महेंद्र जैन, और बहुत अच्छी इनकी दुकान है और 1960s से ये काम कर रहे हैं, इनके ग्रैंडफादर के टाइम से। और इनकी दुकान में आओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्मेल कहाँ से अच्छी आ रही है, राइट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, सेंटर से आ रही है, क्योंकि बहुत अच्छी स्मेल है इस शॉप की। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।